हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर रात्रि में एक बार फिर से आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम डेली डिवोशन में आपका वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है, अपने पनाह में रखा है, सुरक्षित रखा है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अपनी सामर्थ्य से भरा है। उसकी कृपा, उसकी भलाई, उसके प्रेम के लिए हम कोटि कोटि नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज की रात्रि में प्रभु ने फिर से मुझे इस योग्य समझा कि मैं परमेश्वर के वचन को आप सभी के बीच में शेयर कर सकूं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आए पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी, आपने अब तक हमें संभाला है, जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर की इस समय में खुदावंद ईश्वर आज आपकी उपस्थिति को हम स्थान पर चाहते हैं और जितने भी भाई बहन प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए आपकी संगति में आए पिता, हर एक को प्रभु जी संभालना पिता, हर एक की देह प्राणात्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल है और जहाँ जहाँ पर भी प्रभु जी वो बैठे प्रभु जी आपकी उपस्थिति होने पाए। प्रभु जी आज का वचन यीशु राजा जबकि मेरे द्वारा प्रभु जी अपने प्रिय भाई बहनों के बीच पे दिया जाता है पिता परमेश्वर, उनका स्थान, उनकी जगह, उनके परिवार के हर जन और वो सब प्रभु जी आपके आशीष वचन के द्वारा प्रभु जी ब्लेस होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन कि प्रभु जी विशेष तौर से प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपते पिता। मेरी देह प्राणात्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे खुदावन और होने दीजिए पिता परमेश्वर, मुख मेरा हो लेकिन वाणी प्रभु जी आपकी होने पाए पिता। और प्रार्थना विनती करते पिता हम एक मन एक चित्त होकर प्रभु जी आपकी आवाज को सुन सके खुदावन। प्रार्थना विनती करते खुदावन ईश्वर एक बार फिर से प्रभु जी हमारे इस सेशन को प्रभु जी आपके हाथों में हम सौंपते हैं और प्रभु जी होने दीजिए आपकी उपस्थिति में पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु जी आपका वचन पिता परमेश्वर हमारे दिलों में नक्श करने वाला हो सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की और आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं और जय मसीह की। विजय भैया, प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आय से आशीषित करे। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे और जैसे कि हम वचन से में जाने से पहले प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने मनों की तैयारी के लिए अपने आप को प्रभु के सम्मुख अर्पित करते हैं। तो आइए हम अपने मनों को हम सब तैयार करें और धन्यवादी और प्रार्थना रूपी इस गीत को आप मेरे साथ गाएं। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गोदे मुझे और सवारे, रूहे कला में खुदावन गोदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन
मुझे छू। हाँ मेरे पिता, ओ पवित्र आत्मा, आप हम सभी को छुए ताकि आज के वचन के प्रकाशन को हम अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और प्रभु जी आपके मुख से निकलने वाले हर वचन पर हम विश्वास करने वाले बन सकें। और जबकि प्रभु जी हम जानते पिता परमेश्वर क्या मनुष्य समान नहीं जो झूठ बोले, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही सत्य मार्ग व जीवन है। खुदावन प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा हम अपने आप को पिता परमेश्वर आपके प्रकाशन को ग्रहण करने योग्य बना सके। तो जी हमारी सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा और हर रुकावट हर बंधनों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं खंडित करती हूँ पिता। मेरी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की संगति में आपका स्वागत है। और मैं स्वागत करती हूँ एलिसांड्री का भी कि इस समय वो भी हमारे साथ परमेश्वर के वचन में जुड़ी हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन पर हम थोड़ी देर मनन करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाला एक एक वचन प्रभावशाली होता है। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु ने मुख से कह दिया वो बिना पूरा हुए वो वापस नहीं लौटता। प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते ये भी हैं कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, ये आकाश, पृथ्वी और इसमें पाई जाने वाली हर वस्तुओं को जब प्रभु ने बनाया तो सिर्फ कहने भर से ही ये सारी चीजें, सारी सृष्टि की रचना हो गई। प्रेज द लॉर्ड। और इसी वचन पर आज हम मनन करेंगे कि परमेश्वर का एक एक वचन प्रभावशाली होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसके 35 से 38 पद में इस प्रकार से लिखा है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबिनी इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रेज द लॉर्ड। और इस बात को हमें याद होगा मेरे प्रियो, जब ये बात कही गई कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले जब मरियम को स्वर्गदूत ने दर्शन दिए और उनके बीच में जो ये वार्तालाप हुई और मरियम को ये भरोसा ही नहीं हो पाया कि किस प्रकार से बिना विवाह के पुत्र उत्पन्न हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के वचन को जब उसने सुना स्वर्गदूत के माध्यम से, उसने उस बात को क्या किया? स्वीकार किया। हालेलुया। और एक बात और भी देखने की है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन परमेश्वर के द्वारा आता है और उस वचन को जैसे ही हम स्वीकार कर लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं, उस पर हम अहद कर लेते हैं और हम ये प्रतीति कर लेते हैं कि जो भी प्रभु के मुख से निकल रहा है वचन वो पूरा होगा। और जैसे इस बात को हम स्वीकार करते हैं वो बातें हमारे जीवन में पूरी होती दिखाई देती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही मरियम ने स्वर्गदूत की इस बात को स्वीकार किया, उसने जैसा कहा कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम ने उस बात को स्वीकार कर लिया, उस बात को वो समझ गई कि स्वर्गदूत ने जो बात कही है वो कैसे संभव हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ये वचन जिसके बारे में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, ये वही वचन है जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के पहले ही पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में वचन था, सृष्टि से पहले ही वो वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से यूहन्ना 2:1 और 2:3 में भी जब हम पढ़ते हैं वो लिखा है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ
और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। परमेश्वर के बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि मैंने अभी शुरू में कहा कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाला एक एक वचन प्रभाव रहित नहीं होता बल्कि प्रभावशाली होता है। और कब होता है? जब हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार तभी करते हैं जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे कि वचन फरमाता है कि जो तुम पिता से मांगो प्रतीति कर लो तुम्हें मिल गया। हालेलुया। और हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन आमीन करने के बाद भी हमारे मन में संदेह हो जाता है कि पता नहीं हमारी प्रार्थना परमेश्वर के द्वारा स्वीकार होगी कि नहीं होगी। परमेश्वर हमारे इस प्रार्थना का उत्तर क्या देगा। हालेलुया। लेकिन वचन हमें ये सिखाता है कि जो कुछ तुम मांगते हो उसे प्रतीति कर लो, वो तुम्हारे लिए हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से जब उत्पत्ति के 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर अब्राहम और सारा का जिक्र है, वहाँ लिखा है 15वें अध्याय के पहले 6 पदों में, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये दर्शन अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कितनी सुंदर बात है जब परमेश्वर स्वयं अब्राहम से बात कर रहा है और क्या कह रहा है कि तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। हालेलुया। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्की एलिएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि बात हुई कि बिना विश्वास किए हमारे द्वारा की गई प्रार्थना पूरी नहीं हो सकती। प्रेज द लॉर्ड। जैसे इसमें बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर यहोवा और अब्राहम के बीच में जो वार्तालाप हुई कि परमेश्वर अब्राहम को ये ब्लेसिंग देते हैं कि आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? तेरा वंश ऐसा ही होगा। ये ब्लेसिंग अब्राहम को मिली, लेकिन अब्राहम के मन में जरूर ये संदेह उत्पन्न हुआ होगा कि मैं इतने वर्ष का हो चुका हूँ, क्या मेरे द्वारा संतान उत्पन्न हो सकती है? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के कही हुई बात पर विश्वास किया। यही विश्वास, जैसे वचन में बताया है, यही विश्वास यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में क्या गिना? धर्म गिना। प्रेज द लॉर्ड। वो धर्म गिना गया। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम ये जानते हैं कि जब उत्पत्ति 18:9 में भी हम आगे पढ़ते हैं, 9 से लेके आगे 14 पद तक, जहाँ पर सारा और अब्राहम का जिक्र है, कि जहाँ पर पूछा गया कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वो तो तंबू में है। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ? उसने कहा वो तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे थी सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। सो सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? आगे 14 पद में लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? प्रेज द लॉर्ड। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या हम इस बात को बता सकते हैं कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नहीं मेरे प्रियो, असंभव को संभव करने वाला हमारा पिता है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला हमारा पिता है। जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता, जो मनुष्य विचार भी नहीं कर सकता, वो परमेश्वर हमारे जीवन में करके दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो तो हमारा
परम पिता ईश्वर प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा है, जो हमारे विश्वास को की जांच पड़ताल करता है कि हम जो उससे मांग रहे हैं विश्वास से मांग रहे हैं, लेकिन विश्वास कर कितना रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर इसी सारा और अब्राहम का जिक्र है कि यहाँ पर लिखा गया कि दोनों बूढ़े हो चुके थे, दोनों बूढ़े हो चुके थे, और सारा ने तो मन में वो हंस कर कहने लगी कि मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है। सारा ने इस बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उसका मासिक धर्म बंद हो चुका था। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाई। जो संसार में चीजें हम होती हुई देखते हैं और जब वो हमें नहीं दिखाई देती, उसके बावजूद भी परमेश्वर की ब्लेसिंग कैसे हमारे जीवन में आ जाती है। मेरे प्रियो, इस बात को हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि वो तो सच में असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जिस जगह से चीजें नहीं हम मनुष्य को नहीं मिलती, परमेश्वर उसी जगह से वो चीजें हमारे लिए अरेंज करा देता है। प्रेज द लॉर्ड। जिस बात को मनुष्य सोच ही नहीं सकता, परमेश्वर उसी बात को हमारे जीवन में संभव करके दिखा देता है। प्रेज द लॉर्ड। यही है परमेश्वर के सम्मुख अपनी बात को विश्वास के द्वारा उसे स्वीकार करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें बताता है निर्गमन की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 26 पद में कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कि वचन परमेश्वर का बिना पूरा हुए हमारे जीवन से चला जाता है। समय जरूर लगता है, लेकिन समय तब लगता है जब क्योंकि हमारे द्वारा ही वो समय लेट हो जाता है, हम विलम्ब कर पाते हैं उस ब्लेसिंग्स को लेने में, क्योंकि हम विश्वास ही नहीं कर पाते। ये परमेश्वर ने आज प्रभु के दास के माध्यम से या अपने लोगों के माध्यम से या वचन के माध्यम से प्रभु ने आज हमें बताया कि तेरे जीवन में ऐसा ऐसा होगा, लेकिन हम विश्वास ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी सोच है ना, हमारी सोचने की जो सामर्थ्य है वो थोड़ी दूरी तक है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम ये भूल जाते हैं जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं उसकी सामर्थ्य कितनी बड़ी है, उसकी सामर्थ्य हमारी समझ से भी परे है, उसकी सामर्थ्य हमारी सोच से भी परे है। मेरे प्रियो, हम प्रभु की तुलना शायद इसी अपने अविश्वास की वजह से उसकी तुलना हम अपने से करने लगते हैं, लेकिन भूल जाते हैं वो तो पिता परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने मुझे व आपको बनाया, उसके लिए क्या चीज असंभव है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है 15:26 निर्गमन की पुस्तक 15:26 में कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। किसकी दृष्टि में ठीक है? परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब जैसी हमारे जीवन में कोई बीमारी आ जाती है, जो 2 दिन नहीं 3 दिन नहीं महीनों हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी ये बीमारी तो ठीक होने वाली नहीं, मेरी प्रार्थना प्रभु सुन ही नहीं रहा। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के आज वचन ने हमारे सम्मुख ये स्पष्ट कर दिया है हमारे विचारों को, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में जैसा ठीक है, जैसा परमेश्वर की दृष्टि में हर कार्य सही है, उस कार्य को हम करें और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। आज्ञाओं पर कान लगाए। आज्ञाओं को तो हम परमेश्वर के वचन में सुनते हैं, प्रभु के दासियों के द्वारा भी सुनते हैं, लेकिन हम चलते कितना है। और आगे लिखा उसकी सब विधियों को माने। 4 बातें हैं मेरे प्रियो। तन मन से परमेश्वर की बातों को सुनना, परमेश्वर के वचन को सुनना। दूसरी बात, जो कार्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं, भले हैं, उन्हीं कार्यों को यदि हम करते हैं। तीसरी बात, उसकी आज्ञाओं पर हम कान लगाए रहते हैं। कान लगाए रहने का मतलब हम चौकन्ने होकर परमेश्वर की कही हुई बातों को सुने और उस पर चले। आगे लिखा है मेरी विधियों को माने। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सारे रोग, मैं उन रोगों में से तुझ पे एक भी रोग
ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। वो तो हमें चंगा करने वाला हमारा पिता है मेरे प्रियो। जब हम उसके वचन पर ध्यान देते हैं, जब उसके वचन को हम लौ लगाकर सुनते हैं, जब उसकी आज्ञाओं पर हम चलते हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रेणुका साइलस, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और परमेश्वर का कलाम ये भी बताता है मेरे प्रियो कि जब परमेश्वर का वचन हमारे सम्मुख पहुंचता है, कर लेनी है, क्योंकि वचन ये बताता है गिनती की पुस्तक 23 अध्याय के 19 पद में, ईश्वर मनुष्य नहीं, ईश्वर हमारे समान नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। प्रेज द लॉर्ड। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करें? क्या वो वचन देकर उसको पूरा ना करें? प्रेज द लॉर्ड। इस वचन में दो बातें निकल कर आई मेरे प्रियो कि ईश्वर मनुष्य के समान नहीं, जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलकर अपने वायदे से मुकर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से हर बात का, एक मित्र दूसरे मित्र से कुछ बातों का जब वायदे कर लेते हैं, लेकिन समय आने पर वो वायदे से क्या हो जाते हैं? मुकर जाते हैं। वायदे को पूरा करने के लिए झूठ बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो मनुष्य नहीं जो झूठ बोले और अपनी इच्छा बदल दे। प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर अपनी इच्छा बदल सकता है? परमेश्वर तो इच्छा तब बदल सकता है जब हम अपने बुरे कामों से फिरकर परमेश्वर के मार्ग में जब हम चले, तो परमेश्वर हमें दंड देने की इच्छा को बदल देता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है हम में से प्रत्येक का जीवन भला हो, हमारा प्रत्येक का जीवन ब्लेसिंग वाला हो, हमारा प्रत्येक का जीवन बचने वाला हो, उस अत्यंत जीवन को प्राप्त करने वाला हो, नाश होने वाला नहीं हो। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु नहीं चाहता कि किसी भी मनुष्य के जीवन का नाश हो, बल्कि वो चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि सभी मनुष्यों का, पूरी मानव जाति का उद्धार हो। इसी वजह से तो प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात यह लिखी कि वो मनुष्य के समान नहीं कि जो अपनी इच्छा बदल दे। परमेश्वर अपनी इच्छा तब बदलता है जब हम अपने जो धार्मिक लोग हैं, धर्म के काम करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा होता है वो कार्य करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, परमेश्वर की विधियों को मानते हैं, परमेश्वर के वचन पर अपना कान लगाए रहते हैं, परमेश्वर के ऊपर अपनी दृष्टि को लगाए रखते हैं, तब परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर उनको हर दुख से, हर मुसीबत से, हर नाश होने से वो बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। नाश होने से बचाता है। लेकिन जब धर्मी लोग, जब मसीह भाई बहन हर बात को जानने के बाद भी परमेश्वर के विरोध में कामों को कर बैठते हैं मेरे प्रियो, वहां परमेश्वर का दंड निश्चित है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दंड निश्चित है। आरंभ में हमने देखा है नूह के बाबा के समय, जब परमेश्वर का वचन नूह बाबा के पास पहुंचा कि ये पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, वो नाश करने पर है, उसने नूह को जो भी गाइडेंस दी और प्रभु के अनुसार उसने उस आज्ञा को माना, और जैसी आज्ञाओं को माना और उसका घराना बच गया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दूसरी ओर जब दुष्ट लोग अपने बुरे कामों से फिरकर परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के को प्रसन्न करने वाले कार्यों को करने लगते हैं, अपने बुरे कामों को त्याग कर भले काम करने लगते हैं, वहाँ परमेश्वर उनके लिए अपनी इच्छा को बदल देता है। हालेलुया। कितना प्रेमी पिता है, वो हमें अवसर पर अवसर दे रहा है मेरे प्रियो कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को प्रभु के योग्य बनाएं। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे जीवन से भलाई देखना चाहता है, वो हमारे जीवन से प्रेम देखना चाहता है। जैसा प्रेम वो हमसे करता है, वैसे ही वो प्रेम हमारे जीवन से देखना चाहता है मेरे प्रियो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब दुष्ट लोग अपनी दुष्टता को छोड़कर धर्म के कार्य करने लग जाते हैं, परमेश्वर उनके प्रति उन्हें नाश होने की इच्छा बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे निनवे शहर के लोगों को जब प्रभु ने नाश करने की बात कही, योना नबी के द्वारा उनके पास वचन पहुंचा, जैसी ये बात उन लोगों तक पहुंची, उन लोगों ने इस बात को क्या किया? स्वीकार कर लिया कि हाँ, हमारे अंदर पाप बढ़ चुका है,
हम गलत कार्यों में लग चुके हैं, हम दुष्टता के कार्यों को कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि यदि हम इसी प्रकार से करते रहे तो परमेश्वर निनवे शहर को पलट देने के लिए तैयार है। उन्होंने तुरंत अपनी गलतियों को, अपने पापों को स्वीकार कर लिया और उन्होंने फिर से अपने आप को प्रभु की दृष्टि में भाने वाली हर कार्यों को करना शुरू किया। उन्होंने अपने आप को नम्र व दीन कर दिया मेरे प्रिय। यहाँ तक उस निनवे शहर के राजा तक ने भी ये आज्ञा निकाल दी, और वहां पे मनुष्य ही नहीं, राजा ने ही नहीं, प्रजा ने ही नहीं, बल्कि वहां के जानवरों तक ने भी वो टाट ओढ़कर राख पर बैठकर खाना पीना छोड़ दिया और अपने हृदयों को, अपने जीवन को प्रभु के अनुसार ढालने के कार्य में लग गए। उन्होंने पश्चाताप किया मेरे प्रियो। जैसे परमेश्वर ने उनके इस जीवन शैली को देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने पापों को स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को वो परमेश्वर के अनुसार बनाना चाहते हैं, परमेश्वर ने उनके विरुद्ध जो इच्छा थी उन्हें पलट देने की, उस शहर को पलट देने की, उनको नाश करने की, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल डाली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी प्रभु हमें मौका दे रहा है मेरे प्रियो। आज भी प्रभु का ये अनुग्रह है हम पर। हम ये इस बात से खुश तो हो जाते हैं कि हाँ, प्रभु के इस समय में हम बड़े खुश होकर, बड़े आनंदित अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सारी सुख सुविधाएं हमारे पास हैं। चाहे हम प्रभुवार में चर्च नहीं जाते, चाहे हम वचन को नहीं पढ़ते, चाहे हम वचन के द्वारा प्रभु की बात को नहीं सुनते, या हम परिवार के सहित अपने परमेश्वर के सम्मुख अपनी फैमिली प्रेयर को नहीं करते, इसके बावजूद भी लोग ये देखते हैं कि हम बड़े आराम से हैं, बड़े हम सुख सुविधा में हैं, हमें किसी चीज की कोई घटी कमी नहीं। इस वजह से वो ये इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, इस भ्रम से हमें निकलने की जरूरत है। जो कुछ हमारे पास इस समय है, बिना परमेश्वर की उपस्थिति में, क्या उन सब सुख सुविधाओं में क्या हमारा जीवन आनंदित है? क्या हमारे जीवन में सुख है? क्योंकि परमेश्वर की ओर से मिलने वाली आशीषों में वचन बताता है कि प्रभु उसमें दुख नहीं मिलाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु से लिपटे रहेंगे, प्रभु के वचन को दिन रात पढ़ेंगे, प्रभु के बातों पर अपना ध्यान देंगे, अपने कानों को लगाए रखेंगे, अपनी दृष्टि को लगाए रखेंगे, परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें नाश होने नहीं दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय के 18 पद में, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्हानी के लिए अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम करे। प्रेज द लॉर्ड। किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बता रहा कि वचन को अपने अपने मन और प्राण में धारण किए कर रहना, मन में और प्राण में धारण किए रहना। ऊपरी तौर से नहीं, ऊपर से बोलने पर ही नहीं कि लोग हमें देखकर हमें बहुत धार्मिक जान लेंगे। परमेश्वर तो हमारे मन को जांचने वाला ईश्वर है। हालेलुया। वो तो ये कहता है कि मेरा वचन तुम्हारे मन में, तुम्हारे प्राण में धारण किए हुए रहना, और उस वचन को चिन्हानी के लिए अपने हाथों पर बांधना और तुम्हारी आंखों के मध्य टीके का काम दे। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम वचन रूपी टीका लगाने की बजाय हम कौन से टीका को हम लगाते हैं? क्या हम परमेश्वर को किस प्रकार से मसीह भाई बहन होने के बाद भी हम लोगों के सामने क्या गवाही हम प्रकट करते हैं? कैसे हम प्रभु को हम रिप्रेजेंट करते हैं? प्रभु ये देखता है मेरे प्रियो। प्रभु का आगे वायदा ये भी है, व्यवस्था विवरण 11:19 पद में, कि तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा करके अपने लड़के वालों को सिखाया करना। हालेलुया। ये भी प्रभु ने हमें आज्ञा दी है मेरे प्रियो, कि हमें अपने बच्चों को भी परमेश्वर के वचन के बारे में बताना है। उठते बैठते, सोते फिरते, जागते, चलते फिरते, सब समय हमें परमेश्वर की बातों को अपने बच्चों को बताना है। इसका भी हिसाब परमेश्वर हमसे लेगा मेरे प्रियो। जितनी भी ब्लेसिंग्स आज हमारे पास है, सिर्फ ये दुनियावी ब्लेसिंग्स ही नहीं, जो परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है,
परिवार में बच्चे दिए हैं, उनके प्रति भी परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा मेरे प्रियो। ये जो बच्चों के रूप में आशीष तुम्हारे परिवार में है, तुमने उन्हें मेरे बारे में क्या बताया, तुमने उन्हें किस राह पर, तुमने कौन सी राह उन्हें दिखाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये तब तक संभव नहीं जब तक मेरे प्रियो हम माता पिता सजग नहीं होंगे। हम जब तक परमेश्वर के वचन के प्रति अलर्ट नहीं होंगे, आज्ञाकारिता में नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारे बच्चे किस प्रकार से फॉलो करेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने लड़के वालों को सिखाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी को सीखने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कुलुस्सियों उसके 3 अध्याय के 16 पद में कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कब बसेगा वचन प्रभु का? जब हम इस पर मनन करेंगे, जब हम प्रभु के वचन को दिन रात हम ध्यान करेंगे। हालेलुया। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। यदि आज हमें वचन के द्वारा हम ब्लेस हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि इस ब्लेसिंग को तुम दूसरे लोगों तक भी पहुंचाओ। दूसरे लोगों को भी वचन के द्वारा उत्साहित करो कि किस प्रकार से हमारा पिता कितना प्रेमी है, क्षमा करने वाला है, और हमारा पिता न्यायी है, कृपालु है, दयालु है, प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा है। हालेलुया। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। प्रेज द लॉर्ड। कौन से गीत गाओ? आत्मिक गीत गाओ। जो भी प्रभु ने ब्लेसिंग्स हमें दी है मेरे प्रियो, सब के द्वारा सिर्फ हम अपने पिता की महिमा कर सके। हालेलुया। वो टैलेंट्स की बात कर रहा है, जो भी प्रभु ने आज हमें तोड़े दिए हैं, जो भी गुण दिए हैं, जो भी क्वालिटी दी है, जिस जिस स्थान पे प्रभु ने हमें रखा है, सामाजिक सेवाओं में, प्रभु कहता है उनके द्वारा भी तुम मेरी महिमा करो, मेरे बारे में अपने लोगों को बताओ। हालेलुया। और सबसे सुंदर वचन, एक ही इस वचन में सब कुछ समा गया मेरे प्रियो। कुलुस्सियों 3:17 वहां लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हालेलुया। और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। इसको सीखने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है मेरे प्रियो। हम सोते समय, सोने से पहले यदि हम इस बात को जांच ले अपने अपने बारे में, कि आज हमने दिन भर इस घड़ी तक जो जो भी काम किया, उसमें कौन कौन से कामों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सकी, किन किन कामों के द्वारा हमने अपने परमेश्वर के हृदय को दुखा दिया, किस किस कामों के द्वारा हम परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हो गए। मेरे प्रियो, हमें इस बात को अपने अपने जीवन में जांचना। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, वचन से या काम से जो कुछ भी करो। जो जो लाइन हम चुनते हैं, जो जो लाइन हम चुनते हैं, छोटेपन से ले ले, जो जो हम गेम्स खेलते हैं, जो भी हम गेम्स को हम चॉइस करते हैं, जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि इंडोर गेम्स किस प्रकार से मोबाइल पर इतना चल रहा है, कौन से गेम्स हम चुनते हैं, कौन से हम एजुकेशन चुनते हैं, कौन से हम इस समाज में रहकर सेवा देने के लिए उन पदों को चुनते हैं। उस पद पर नियुक्त करना तो प्रभु का काम है, लेकिन मेरे प्रिय इस बात को हमें जरूर सीखना है कि जिस भी पद पर प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, वहां रहते हुए हमारे अंडर में जो काम होते हैं या हमारे द्वारा जो सेवाएं वहां दी जाती हैं, उन सेवाओं के द्वारा हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य तो नहीं करे जो परमेश्वर के विरुद्ध हो। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि जो कुछ भी वचन से या काम से जो कुछ भी करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद दो। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन कितना ही प्रभावशाली है। आप जानते हैं कि प्रभु ने जो वचन अपने मुख से हमारे लिए कह दिया, वो बिना पूरा हुए नहीं वापस लौटेगा। हालेलुया। क्योंकि इब्रानियों 4:12 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसा है? परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार के
तलवार से भी बहुत चोखा है। चोखा मतलब तेज है। परमेश्वर का वचन उस तलवार से भी तेज है, दो धारी, जो जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है। प्रेज द लॉर्ड। और मन की भावना और विचारों को जांचता है। हालेलुया। हम मनुष्यों से छिपा सकते हैं, आमने सामने हम बात कर रहे हैं, लेकिन मन में हम उसके विरुद्ध क्या विचार कर रहे हैं मनुष्य नहीं जान सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है, प्रबल है और हर एक दो धारी तलवार के से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन, वचन क्या है? यानी खुद प्रभु यीशु मसीह। उसकी दृष्टि हमारे मन पर लगी मेरे प्रियो, कि हम अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं दूसरों के लिए, हमारे मन में क्या योजनाएं चल रही हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर स्वयं हमारे मन के विचार और भावनाओं को जांचता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। जैसे ही हम परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने मन में बसने देंगे, तो मेरे प्रिय हमारे मन में किसी प्रकार से भी कोई भी पाप का कार्य, हमारा विचार हमारे मन में नहीं उत्पन्न होगा। क्योंकि जहाँ परमेश्वर का वचन होता है मेरे प्रियो, जहाँ वचन यानी प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे जीवन में होते हैं, तो कोई भी गलत काम हमारे द्वारा नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर जहाँ होगा वहाँ सब उसके अनुकूल सारी बातें होंगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीषित करे और आज का वचन आप सभी के जीवन में 100% कार्य कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आए हैं पिता, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें अपने इस घड़ी तक हमें संभाला, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। सच में ईश्वर आज हम जानते पिता कि आपका वचन, आपके मुख से निकलने वाला एक एक वचन पिता परमेश्वर प्रभावशाली होता है, प्रभाव रहित नहीं होता मेरे पिता। प्रभु जी इस वचन को सीखने के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमें प्रकाशन दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और हम जानते ईश्वर राजा कि जब धर्मी लोग अपने धर्म के कार्य को छोड़कर दुष्ट के काम करने लगते तो आप उन्हें दंड देते हैं, लेकिन जब दुष्ट लोग दुष्टता के कामों को छोड़कर धर्म के काम को करते तो आप उन्हें आशीष देते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं आपके न्याय के लिए, आपके प्रेम के लिए। प्रभु जी हम जानते हैं कोई हमारा धार्मिक कार्य, धर्म का काम हमें उन बातों से, उन दुष्टता के कामों से नहीं बचा सकता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं कि आपके द्वारा जो वचन प्रभु जी आज आपने हमारे बीच में मेरे माध्यम से प्रभु जी आपने बताया पिता परमेश्वर, उस वचन के प्रकाशन को प्रभु जी हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं पिता, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले बन सके, अपने जीवन के द्वारा आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते पिता कि जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय प्रभु जी आपकी संगति में बैठे पिता, हर एक को नाम आशीषित कीजिएगा, हर एक के परिवारजनों को प्रभु जी आप आशीष दीजिएगा, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आज का वचन हर एक के जीवन में 100% कार्य करे पिता। प्रार्थना विनती करते पिता जितने भी बीमार हैं सभी को प्रभु जी आशीष देना, उन्हें चंगाई देना, ताकि चंगाई उनके जीवन में उनकी ब्लेसिंग का कारण बन सके और आपकी महिमा का कारण बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी वो लोग जो प्रभु जी आपको जानते तो है लेकिन उनका मन आपसे दूर हो गया, उनके मन कठोर हो चुके हैं प्रभु जी, हर एक भाई बहन को पिता प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेते, ताकि पिता परमेश्वर वो उड़ाए पुत्र की नाई वापस अपने घर को अपने पिता के पास लौटने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर उनके गुनाहों को, उनकी गलतियों को प्रभु जी आप माफ करना। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जितने भी दास दासी आकर खुदावंद यीशु राजा आगरा मसीह मंडली पेज पर वचन का प्रचार करते हैं, प्रभु जी हर एक को नाम आशीषित कीजिएगा। प्रभु जी आपकी आत्मा, आपकी सामर्थ्य के जीवन में बनी रहे पिता। साथ ही साथ पिता परमेश्वर में अपने आप को, अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा पिता हम
सभी जन प्रभु जी मिलकर आपकी आराधना करने वाले बन सके पिता। प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, आपका वचन हमारे जीवन में प्रभु जी प्रभावशाली बन सके पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल शाम 7 से 8 बजे कल शाम 7 से 8 बजे पास्टर विनय जोसेफ जो मुरादाबाद शहर से परमेश्वर के वचन को लाएंगे, और रात्रि 8 से 9 बजे रेवरेंड डॉक्टर मधुकर सुमंत राव जो हमीरपुर यूपी से हैं, परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। और इसी तरह से डेली डिवोशन में हम रोजाना की तरह हम फिर से प्रभु के वचन में जुड़ेंगे और एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप सभी हम सबको अपनी अपनी प्रार्थना में याद रखें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।